नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने खूबसूरत से चैनल साइंस का जादूगर में। हमने अपने 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं फिजिक्स में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पिछले लेक्चर्स में हमने बहुत सारे टॉपिक्स देखे हैं। आप उन टॉपिक्स को जानने के लिए हमारे पिछले वीडियोस पे जाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। आप पिछले टॉपिक्स पे जाएं, उनको स्टडी करें, फिर आप इस वीडियो पे आएँ, फिर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टडी करें। सो लेट अस स्टार्ट विद इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को समझने से पहले हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। सो वी हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। सो यू कैन राइट इन योर नोटबुक। आफ्टर यू राइट, आई विल explain you what is power. So you have to write electric power. इलेक्ट्रिक पावर को समझने से पहले पावर एक आपने बहुत जगह सुना होगा, पावर कितनी पावर लगानी पड़ी, कितना, ये सब पावर वर्ड यूज होते हैं। कहाँ पे? फोर्स में यूज होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट में करंट में यूज होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट में करंट यूज होता है। अलग अलग फील्ड में इसका यूज है पावर का। आपको पूरी फिजिक्स में हर एक चैप्टर में एक ना एक फॉर्मूला मिल ही जाएगा पावर का। पावर से रिलेटेड आप हर चैप्टर में करेंगे। तो ये पावर हम किससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। तो ये कौन सी होगी? इलेक्ट्रिसिटी पावर, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर। ये इलेक्ट्रिकल पावर हो गई। अब पावर को डिफाइन कर लेते हैं। पावर बेसिकली होता क्या है? पावर होता है जैसे हम किसी भी बॉडी पे एनर्जी लगाते हैं। पावर और एनर्जी में थोड़ा आप कोरिलेट करेंगे तो आपको कुछ ऐसा ही लगेगा ये दोनों एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ नहीं है, लेकिन मिलती जुलती हैं। एनर्जी यानी कि हम किसी भी चीज़ को खींचने में, पुल करने में, या फिर उस पर कितना वर्क कर रहे हैं, कितनी एनर्जी लगा रहे हैं। वर्क और एनर्जी एक ही बात है। तो इसका मतलब ये है कि हमने पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी को कंज्यूम या कितनी एनर्जी को डेसिपिएट किया, उसी अमाउंट को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल पावर। सो यू कैन राइट, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी the power is the rate of change of electrical energy consumed और dissipated in a circuit is called electrical power. इलेक्ट्रिकल पावर की मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि एक ये इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं हम, कि कितनी एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड या फिर डेसिपिएटेड। कंज्यूम्ड का मतलब हमने उससे ली, और डेसिपिएटेड का मतलब हमने वहाँ पे लगाई। तो कुछ भी हो सकता है, कंज्यूम्ड और डेसिपिएटेड। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर ये हो गया। अब हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखते हैं। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा? आप इस डेफिनेशन से बनाएं कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द पावर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या लिखेंगे? E/T। सो पावर आपका ये आ गया, एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी आपको पता है एनर्जी क्या होता है? एनर्जी को आप वर्क भी बोल सकते हैं, वर्क अपॉन टाइम। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ टॉपिक्स पढ़ रखे हैं जिसमें हमें पता पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ा था V = W/Q। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ा था W/Q। W यहाँ आ रहा है, यानी कि E/Q भी हो सकता है इसको, क्योंकि वर्क और एनर्जी एक ही फॉर्म है। तो V = E/Q। हमारे पास क्या है? E। तो E को हम क्या लिख सकते हैं? E यानी कि W = VQ। E = VQ। ठीक है, ये आया हमारा यहाँ पे। आपने ये देखा W = VQ। अब यहाँ क्या लगाना है? E और W की जगह यहाँ लगा दीजिए E = VQ, और अपॉन में T आ ही रहा है। ये = पावर। पावर का एक फॉर्मूला और आया। आपने कुछ I सबसे बड़ा टर्म पढ़ा था चैप्टर में, I = Q/T। ओके, तो ये Q/T क्या हो गया? I। सो P = VI। हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, P = VI। आप इसको नोट डाउन करें। ठीक है,
अब पावर की एसआई यूनिट की बात करते हैं। सो एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट। पावर की SI यूनिट, इलेक्ट्रिकल पावर की SI यूनिट है हमारी वाट। ओके, यू कैन राइट। आपने ये सब लिखा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें इसको अपनी नोटबुक में, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें आपको बहुत काम आने वाली चीज़ है। SI यूनिट देख लीजिए, डेफिनेशन क्या है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द पावर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पर यूनिट टाइम में चेंज होना। कंज्यूम्ड और डेसिपिएटेड आपको मतलब पता ही है, कंज्यूम का मतलब कंज्यूम करना, लेना, डेसिपिएटेड मतलब वहाँ पे लगाना सर्किट में। और हमने इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाया, ये हमारे कुछ टर्म्स है, ये हमने पहले पढ़ा थे, ये सारे फार्मूलाज हम पहले पढ़ चुके हैं, ये इसमें फार्मूला भी यूज़ हुआ है। तो हमारे पावर का मेन फार्मूला क्या है, P इज इक्वल्स टू वी आई, और P इज इक्वल्स टू वी आई, और पावर की हमारी SI यूनिट क्या है, हमारी वाट। आप इसको नोट करें। सो हमारा P इज इक्वल्स टू वी आई, SI यूनिट हमने देख ला, P इज इक्वल्स टू वी आई आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है, इसका और फॉर्मूला एक्सप्लेन कर सकते हैं, वैसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगले हम अभी 2 टॉपिक और पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसमें हमें इन फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी जो हम इससे डिराइव कर रहे हैं। इससे डिराइव करने के इन्हीं फार्मूला से हम डिराइव करेंगे। हमने ये पढ़ चुका है, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, और ये हमारा ये आ गया P इज इक्वल्स टू वी आई। हमें P इज इक्वल्स टू वी आई को हमें एक्सपेंड करना है। इसको एक्सपेंड करते हैं, कैसे एक्सपेंड करते हैं, आपने V इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा है, आई आर। किस में पढ़ा है आपने, ओम्स लॉ में। V इज इक्वल्स टू आई आर आप पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ में। ठीक है, V इज इक्वल्स टू आई आर आप लगाएंगे तो P इज इक्वल्स टू वी आई आया, V की जगह क्या लिखेंगे, आई आर, और ये क्या है I। तो हमारा क्या आया, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। ये आपको पावर का एक नया फार्मूला बन गया। ये आपको मैं इतने सारे फार्मूले इसलिए एक्सपेंड कराता हूँ, लेकिन क्योंकि आप न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, बिना न्यूमेरिकल के आपका थ्योरी अधूरा है, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ के एग्जाम में चले जाएंगे, लेकिन आपने न्यूमेरिकल नहीं किए तो आप वहाँ पे मार्क खा सकते हैं। इसलिए आपको न्यूमेरिकल करना जरूरी है। फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल में हमारे ये फॉर्मूलाज यूज होंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया, आपको हमने बताया, ये हमने आपको नहीं बताया, हमने केवल आपको बताया डेफिनेशन में कि हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल, जो इलेक्ट्रिकल पावर क्या है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर का आपको एक ही फॉर्मूला पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपके पास क्वेश्चन आया कि आपको करंट की वैल्यू दे रखी है क्या, I इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर, और वोल्टेज दे रखे हैं आपको 3 वोल्ट। तो आपको वैल्यू निकालनी है पावर की, लेकिन आपने यही पढ़ा है, आपको यही रटा हुआ है, आपको आगे कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए हमने आपको ये फॉर्मूला एक्सपेंड कराया। अब यहाँ पावर की वैल्यू कैसे आएगी, इस फॉर्मूले से आएगी। इस फॉर्मूले से कैसे आएगी आप देख लीजिए, P इज इक्वल्स टू वी आई होता है, हमें वी आई दे रखे हैं। ठीक है, तो V कितना है 3 और I कितना है 2, तो 3 2 जा 6, तो पावर हमारी कितनी होगी 6 वाट। ये ऐसे न्यूमेरिकल्स जिसमें आपको E और T ना दे के कुछ घुमा फिरा के दे रखा होगा, ऐसे न्यूमेरिकल्स को आप इन फॉर्मूलाज के थ्रू कर सकते हैं। आप इसको और भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, SI यूनिट पढ़ा, इसका SI यूनिट ऑफ पावर, हमारा पावर का SI यूनिट आया वाट, और पावर का हमारा फॉर्मूला निकल के आया P इज इक्वल्स टू वी आई। हमने डिस्कस किया, हमने अब देखा व्हाट इज 1 एम्पियर, व्हाट इज 1 कूलम, एंड व्हाट इज 1 वी, ये सब 1 वाट इज इक्वल्स टू 1 आर, 1 ओम, सॉरी 1 आर नहीं। हम यहाँ पे अपना क्या डिस्कस करेंगे, 1 वॉट इज इक्वल्स टू क्या है। सो 1 वॉट इज इक्वल्स टू हमें करने के लिए क्या एक फॉर्मूला की ज़रूरत है, ये क्या हमारा P इज इक्वल्स टू वी आई। वी की आपको SI यूनिट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट क्या है, वोल्ट, और I की SI यूनिट क्या है हमारी, करंट, एम्पियर। ये 2 SI यूनिट, हमारे पास तीसरी SI यूनिट। तो 1 वाट को डिफाइन करेंगे, 1 वाट इज इक्वल्स टू 1 वाट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। ये आपका हो गया 1 वाट। तो आपका पावर हो गया ख़त्म। पावर के हम आगे अगले कुछ स्पेशल लेक्चर्स होंगे हमारे,
उन स्पेशल वीडियोस में हम अपने क्वेश्चंस का सेशन करेंगे, जिसमें हम एक बार में ज़्यादा से क्वेश्चन करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे जो आपके अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करेंगे, उसमें हम दोबारा देखेंगे इलेक्ट्रिकल पावर को, इलेक्ट्रिकल पावर की डीप एनालिसिस करेंगे क्वेश्चंस के साथ, न्यूमेरिकल्स के साथ। इलेक्ट्रिकल पावर आपका एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको स्टडी करें, अपने नोट्स में लिखें, इसको इंक्लूड करें। और कोई भी आपको क्वेरी हो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जा सकते हैं जो आपकी लिंक में दे रखा है। इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा, इंस्टाग्राम पे आप जा सकते हैं, हमारे जो हैंडल करते हैं इंस्टाग्राम, आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और आप हमें इंडिविजुअली कॉल भी कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी हो आप साइंस का जादूगर पे कॉल करें, आपको 24 आवर्स कोई भी प्रॉब्लम सारी सॉल्व होगी। ओके, P इज इक्वल्स टू ई बाई टी, अभी थोड़ी देर पहले I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, यानी कि ये कहाँ से आया हमारा, V इज इक्वल्स टू आई आर से आया। ये क्या था, ओम्स लॉ, इसको फॉर्मूला को हमने यहाँ कर रख दिया। P इज इक्वल्स टू ई बाई टी या W बाई टी कुछ भी हो सकता है क्योंकि वर्क और एनर्जी एक ही बात है। अब P इज इक्वल्स टू वी आई आया, P इज इक्वल्स टू वी आई आया तो हमने क्या किया, V की वैल्यू रखी आई आर, तो P इज इक्वल्स टू क्या आया, आई स्क्वायर आर, ठीक है। और P इज इक्वल्स टू वी आई आया तो I की वैल्यू हमने यहाँ से यहाँ रख दी, तो क्या आ गया, I की वैल्यू V अपॉन आर रखी तो क्या आ गया, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। ये हुआ हमारा पावर। पावर के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो मैंने आपको वहाँ नहीं बता पाए, यहाँ देख लीजिए। एक तो P इज इक्वल्स टू ई बाई टी मैंने वहीं बता दिया, तो आपका ये वाला फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू वी आई, इससे हमारा एक फॉर्मूला बन सकता है जिसमें हम क्या करेंगे, P इज इक्वल्स टू वी आई है हमारा, हम V की वैल्यू क्या रखेंगे, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर बाई ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के थ्रू हम यहाँ V की वैल्यू पुट कर देंगे तो आई आर, और यहाँ I, तो क्या दो I हैं तो आई स्क्वायर आर। ये हो गया हमारा पावर का नया फॉर्मूला। इससे हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं P इज इक्वल्स टू वी आई से। P इज इक्वल्स टू वी आई से हमने अभी V की वैल्यू पुट की थी, अब हम I की वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो P इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू क्या होता है, I, V इज इक्वल्स टू आई अपॉन आर, तो हम यहाँ रख सकते हैं V इज इक्वल्स टू आई आर, सॉरी V इज इक्वल्स टू आई आर, और यहाँ क्या है I, ये भी यही आ गया। हमने V की वैल्यू दोनों में पुट करी, अब हम पुट करते हैं I की वैल्यू। I की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, P इज इक्वल्स टू वी आई है, V को हम छोड़ देते हैं, I की वैल्यू पुट करते हैं। I की वैल्यू यहाँ से ले लीजिए, I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, और ये क्या है V, तो P इज इक्वल्स टू क्या, दो V हैं तो V स्क्वायर अपॉन आर। ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम अपने न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में यूज़ करेंगे। जहाँ वैल्यू I की नहीं दे रखी वहाँ वैल्यू V की दे रखी होगी, R की वैल्यू दे रखी होगी, तो अलग अलग तरीके से हम अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे पावर के। ये हुआ हमारा पावर खत्म। अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इससे पहले मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टार्ट करूँ, आप इसको नोट करें अपनी नोटबुक में, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अभी हमने पढ़ा पावर, पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, पावर के फॉर्मूलेज यहाँ लिखे हुए हैं। इन्हीं पावर के फॉर्मूलाज को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज़ करेंगे। न्यूमेरिकल्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करने के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला बनाने के लिए हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेंगे। उस एक्सप्रेशन को करने से पहले हम जान लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली है क्या। एनर्जी आपने हर जगह पढ़ा होगा, हर चैप्टर में आ जाता है कभी कभी एनर्जी। तो एनर्जी हम इलेक्ट्रिसिटी के जरिए देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के वे में देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी में एनर्जी का क्या रोल है, एनर्जी होती क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है क्या। तो इसमें ये लिखा हुआ है डेफिनेशन, आप सबसे पहले इस डेफिनेशन को रीड करेंगे, उसके बाद उसका मीनिंग जानेंगे कि इसका मीनिंग है क्या। तो व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टेंस then it becomes hot, it shows that electricity is a form of energy, it has various application in our daily life। अब देखते हैं, एक वायर है आपके पास, वायर में जैसे आपको पता है पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में वायर मेन चीज है जिसके थ्रू करंट का फ्लो होता है, कंडक्टर, ठीक है। करंट फ्लो इसमें से करेगा। आपको पता है अलग अलग मेटल का वायर, अलग अलग मटेरियल का वायर, उसकी अलग अलग क्या है, रेजिस्टेंस। अलग अलग रेजिस्टेंस का वायर क्या करेगा, करंट को अपोज कर देगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था, जहाँ मैंने ओम्स लॉ बताया आपको, ओम्स लॉ में क्या है कि एक रेजिस्टेंस वर्ड आता है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, जो हमारे करंट को अपोज करता है। तो क्या करेगा, करंट हमारे जैसे फ्लो कर रहा है आई, अब आई करंट को अपोज करेगा आर, इन दोनों के बीच में क्या होगा, कोलिजन, लड़ाई होगी इन दोनों के बीच में। उस लड़ाई के थ्रू एक प्रोडक्ट निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा, हीट।
क्योंकि आप जा रहे हैं और आप पे कोई फोर्स लगा रहा है कि आप ना जाएं, तो उसमें क्या होगा, एक हीट पैदा होगी, लड़ाई होगी। तो उस ये हीट जो है वही हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है। तो व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टेंस, जब करंट हमारे रेजिस्टेंस में फ्लो होगा तो क्या करेगा, वो हॉट हो जाएगा, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस लग रही है, उसका करंट का अपोज हो रहा है, इसलिए उसका हॉट हो जाएगा। उसी हॉट एनर्जी जो हॉट निकल रहा है, और वही दिखाता है हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है, क्योंकि हीट यानी कि हमारी एक इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म है। आगे इसको हम और डिस्कस करेंगे डीपली, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में। लेकिन सबसे पहले हमें क्या जानना है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक करंट की बेसिक से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हम देख लेते हैं हमारे न्यूमेरिकल बेस से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे बनेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, हमने कितना कार्य किया। अब हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी में वर्क क्या है, V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और W इज इक्वल्स टू क्या है, V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और ऐसे कर लीजिए V Q इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। तो हमारा वर्क क्या है, ये V Q। इस वर्क को करने के लिए जितना टाइम लगे, जो इस वर्क करने की कैपेसिटी है, वही है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे कि मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हमारा फॉर्मूला है, वैसे हमने पावर पढ़ा E/T, तो यहीं से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला निकाल लेंगे, P इज इक्वल्स टू E/T। तो P इज इक्वल्स टू E/T आया हमारा। P इज इक्वल्स टू E/T से हम क्या निकालेंगे, अपने E का फॉर्मूला। तो E इज इक्वल्स टू क्या आएगा, P इंटू टी। सो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया है, E इज इक्वल्स टू P इंटू टी। आप अपनी नोटबुक में नोट करें, E इज इक्वल्स टू P इंटू टी। अभी हम इस फॉर्मूले से और बहुत सारे फॉर्मूले बनाएंगे। तो E इज इक्वल्स टू P इंटू टी है। P आपका क्या है, P इज इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था, VI। तो आप नया एक फॉर्मूला बना सकते हैं, P इज इक्वल्स टू VI और इंटू टी। तो ये क्या हो गया हमारा E। तो E इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, VIT। और आपको पता है हम E को क्या लिख सकते हैं, वर्क और E में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है ही नहीं है, ठीक है। एनर्जी और वर्क एक ही बात है। आपका फॉर्मूला है P E इज इक्वल्स टू P इंटू टी। हमने P की वैल्यू पुट करी, इसमें किसमें, VI लिखा हमने, P इज इक्वल्स टू VI। PT में अब तक क्या है, VIT, यानी कि E इज इक्वल्स टू VIT। हमारे पास कितने फॉर्मूले हो गए, वन फॉर्मूला हमारा ये है, सेकंड फॉर्मूला हमारे पास ये है। अभी हम इसके और फॉर्मूलाज बनाएंगे। इसके लिए मैं आपकी डेफिनेशन को रब कर लेता हूं, क्योंकि बोर्ड पे स्पेस कम है। एक बार फिर बताता हूं मैं आपको, हमने क्या देखा, P इज इक्वल्स टू VI, ये हमारे पावर में हमने पढ़ा, पावर वाली कंसेप्ट में। तो P इज इक्वल्स टू E/T, और E इज इक्वल्स टू P इंटू टी, और P इंटू तो, और इस वाली इक्वेशन को हमने कहाँ पुट कर दिया, P में। तो E इज इक्वल्स टू क्या आया, VIT। ओके, हमने देखा P इज इक्वल्स टू VIT। हमने इसको और फॉर्मूला बनाएंगे। हमने क्या बनाया था, P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R। तो पावर इंटू टाइम क्या है, P की वैल्यू हम यहाँ से लिख लेंगे, I स्क्वायर R, और ये हो गई हमारी पावर। हमें क्या करना है, टाइम का मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया, हमारा नया फॉर्मूला एनर्जी का, I स्क्वायर RT। आपके पास अलग अलग फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आपके पास ये है, वन फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और बनेगा, उसको यहाँ लिख लेते हैं साइड से। तो थर्ड फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा, हमने यहाँ देखा V स्क्वायर अपॉन R, पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। तो यहीं इसी वैल्यू में पुट कर लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल्स टू P इंटू टी, और हमें पता है पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। तो एनर्जी का हमारा एक और फॉर्मूला आ गया, V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। तो हमारे पास कितने टोटल फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। आप एक बार नोट करें, अब मैं इसको साफ करके एक बार सही तरीके से लिख देता हूँ, 4 फॉर्मूले हमारे कौन से हैं, ठीक है।
तो 4 फॉर्मूलेज हमारे बने यहाँ पे, डिफरेंट चौक से इसको लिख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, P इंटू टी, किसका फॉर्मूला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। सेकंड फॉर्मूला आया हमारा E इज इक्वल्स टू वी आई टी। अगला आया हमारा E इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर नहीं, आई स्क्वायर आर टी। और जो वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमारा क्या है, E इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये तीनों का, ये चारों फॉर्मूलाज का डेरिवेशन यहाँ देखा, ये देखा फोर्थ फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला, सेकंड फार्मूला, थर्ड फार्मूला एंड फोर्थ फार्मूला। ये हमने कहाँ से निकाले, पावर से। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए पावर के बारे में। पावर के हमें सारे डेरिवेशन आने चाहिए। डेरिवेशन वैसे कुछ है नहीं, डेरिवेशन यानी कि फॉर्मूलाज बनाना आना चाहिए। फॉर्मूला कैसे बनता है, डेफिनेशन के थ्रू। जब तक हमें करेक्ट डेफिनेशन नहीं पता होगी, उससे हम करेक्ट फॉर्मूला नहीं बना सकते। तो हमें डेफिनेशन पता चला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, पावर इनटू टाइम। तो पावर इनटू टाइम करके हमने 4 फॉर्मूले बनाए। ये 4 फॉर्मूले कहाँ यूज़ होंगे, हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे। न्यूमेरिकल्स जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें अलग अलग वैल्यू दे रखी होगी। जैसे कि आपसे पूछा व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इफ द वोल्टेज इतना, आर इज इक्वल्स टू इतना एंड टी इज इक्वल्स टू इतना, तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपको एक डेफिनेशन बता दी जाए, ये 4 फॉर्मूले ना बताए जाए, आपका कोई डेरिवेशन नहीं किया जाए, तो आपको केवल यही पता है, आपको यही रटा है, E इज इक्वल्स टू पी इंटू टी। अब आपको दे दिया हमने, V दे दिया, R दे दिया, T दे दिया, लेकिन आपको ये 3 फॉर्मूले पता ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, P इंटू टी लगाएंगे, क्वेश्चन आप सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए। ये क्या है, हमारे अलग अलग हमें चीज़ दे रखी होंगी क्वेश्चंस में, हम हर चीज़ को फाइंड करने के लिए अलग अलग फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, हमने देख लिया हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डेरिवेशन, 4 फॉर्मूले देखे, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता क्या है वो हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी की एसआई यूनिट आपको पता है जूल, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एसआई यूनिट भी जूल होगी क्योंकि वही एनर्जी है। अब उसकी दूसरी यूनिट हमारी किलोवाट आर। ठीक है, और किलोवाट आर कैसे, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल्स टू पी इंटू टी, पावर की यूनिट किलोवाट और टाइम की यूनिट आर। तो ये आ गया हमारा किलोवाट आर। ठीक है, तो वर्क इज इक्वल्स टू एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, ये मैंने आपको बताया। इसकी ऐसा यूनिट क्या है, किलोवाट आर। हमने हर चीज में जाना, 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू क्या है, 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू क्या है, 1 कूलम्ब इज इक्वल्स टू क्या है। हमने अलग अलग टॉपिक्स पढ़े, अलग अलग टॉपिक्स में हमने 1 उसके जो ऐसा यूनिट है उसके बारे में देखा। हमारे पास हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम जानेंगे 1 किलोवाट आर इज इक्वल्स टू क्या है, 1 किलोवाट और 1 आर। इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं, यहाँ स्प्लिट किया तो 1 किलोवाट यहाँ अलग रख लिया, 1 आर इज इक्वल्स टू अलग रख लिया। अब हमें इनको किस में लिखेंगे, अपनी एसआई यूनिट फॉर्म में। तो 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू, आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, 1000 वाट होता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 1 मिनट में कितनी, 60 सेकंड, और आप इसको 16 × 60 करेंगे, 3600 सेकंड यानी कि 3600 सेकंड्स। ओके, तो 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू, हमने क्या किया, 36 अलग रख लिया, 10 टू पावर 2, यहाँ 3 जो 2 जीरो थे यहाँ लिख लिए, और यहाँ के 3 जीरो यहाँ लिख लिए। ठीक है, हमने पॉइंट लगा लिया, यहाँ पे दो पावर ये हो गई, 5 हो गई, 5 यहाँ से हमने एक पॉइंट लगाया, जो एक पावर हमारी उठ के यहाँ चली गई। तो हमारी 1 किलोवाट आर की वैल्यू आई हमारी, 1 किलोवाट आर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू पावर 6, सॉरी 3.6 इंटू 10 टू पावर 6। ओके, और यही हमारी जो वैल्यू है 1 किलोवाट आर यानी कि 3.6 इंटू 10 टू पावर 6, ये हमारी 1 यूनिट के बराबर है। आपने सुना होगा, आपका जब बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, उसमें आप देखते होंगे 1 यूनिट, 7 यूनिट, आपने जितनी यूनिट यूज़ करी, तो उस यूनिट का मतलब क्या है, 1 किलोवाट आर। आपने 1 किलोवाट एनर्जी 1 घंटे में यूज़ की, तो ये हमारा क्या है, 1 यूनिट। अब हमने एक टर्म और पढ़ेंगे, हमारे कुछ क्वेश्चंस में क्या आएगा, हमारा 1 हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर का मतलब क्या है, 746 वॉट। आपको क्वेश्चंस में दे रखा होगा हॉर्स पावर, तो हॉर्स पावर को आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप इसको लिखेंगे 746 वॉट। अब देख लेते हैं हमारी कॉमर्शियल यूनिट। कॉमर्शियल यूनिट क्या है, मार्केट प्लेस में यूज होने वाली कॉमर्शियल यूनिट। तो कॉमर्शियल यूनिट हमारी आ गई, हमारी
कॉमर्शियल यूनिट क्या है 1 किलोवाट आर, 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू क्या है 1 यूनिट, 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या है 3.6 into 10 to power 6। ओके, तो ये क्या है 1 किलोवाट आर इज एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस ऑफ पावर 1 किलोवाट ऑपरेटेड फॉर आर। एक घंटे में यूज की गई एनर्जी 1 किलोवाट आर, ठीक है, इसको बोलेंगे 1 किलोवाट आर, ठीक है। 1 किलोवाट एनर्जी हमने यूज करी एक घंटे में, तो उसी को बोला 1 किलोवाट आर। यही आपकी कॉमर्शियल यूनिट है। कॉमर्शियल यूनिट मतलब आपकी मार्केट प्लेस में यूज करने वाली यूनिट। कॉमर्शियल का मतलब क्या है, जहां हमारा बिजनेस आ जाता है। बिजनेस यानी कि हम अपने कॉमर्शियल यूज पे क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आती है, आपकी बिजली घर से। तो बिजली घर से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है वो हमारी 1 किलोवाट आर के यूज में 1 किलोवाट आर की फॉर्म में आती है। 1 किलोवाट आर हमारा उसी से बिल आता है, उसी से हमारे पैसे निकलते हैं कि हमारा कितना बिल हुआ, ठीक है। तो हमारा यूनिट के हिसाब से बिल होता है, ठीक है। ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने इस लेक्चर में पढ़ लिया है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।